मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है एक बार? हाँ जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। हाँ जी। चलिए, आप सभी लोग कमर पीठ सीधी और अपने-अपने आसन पे बैठ जाएँगे। नीचे बैठने में आप लोग असमर्थ हैं, किसी कारणवश आपके जॉइंट्स में पेन है, तो आप लोग चेयर पे बैठ जाएँ। कमर पीठ सीधी करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से, इस प्रकार से। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। कोमलता से आँखें बंद। लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम, तत्पश्चात 3 बार शांति, शांति, शांति। शुरू करें। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। हाथों में तेज घर्षण, दोनों हथेलियों को अच्छे से घर्षित करें। कुछ देर दोनों हाथ आंखों पर लगाए रखेंगे। धीरे से पलकें झपकाते हुए वापस आएंगे। अपने अपने स्थान पर सभी लोग एक बार खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर ले आए, इंटरलॉक करेंगे और खींचते हुए इस प्रकार से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। पूरा ऊपर की तरफ खींच के रखें। एड़ियां नहीं उठानी है, सिर्फ सामने की ओर एक पॉइंट पे देखते हुए खींचिए। दोनों हाथों को बस खींच के रखें कुछ देर तक। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करते रहें। कोई भी ब्रेथ होल्ड नहीं करेंगे। श्वासों को रोकना नहीं है। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। धीरे से दोनों हाथों को साइड से वापस ले आएंगे। कुछ देर खड़े होके श्वास और प्रश्वास करें। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। अनीता जी प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, पुनः दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, इंटरलॉक करें और दोबारा से खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। कुछ देर इसी आसन में बने रहें। हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए, कोहनियों को सीधा कीजिए। आप लोग इसी आसन में बने रहें 10 सेकंड और। जिन लोगों को नहीं
समझ आया? मैं उनको एक बार दोबारा बता दूं। इस तरीके से इंटरलॉक था ये, ठीक है। और फिर इसको इस प्रकार से घुमाते हुए ऊपर की ओर, ठीक है। चलिए, दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। हाथों में गैप, पैरों में भी गैप। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करें। गुड। चलिए, अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथों को साइड से अप एंड डाउन, ठीक है। लंबे गहरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, दोनों हाथ वापस नीचे की ओर। अगेन इनहेल अप, हाँ जी। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 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 slowly exhale down, again inhale, slowly exhale। बहुत आराम से, हाँ जी। आप लोग सभी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, कंटिन्यू बने रहें। धीरे से वापस आएंगे। हाथों को नीचे ही रखें, रिलैक्स करें। लंबे गहरे श्वास भरिए। श्वास भरते हुए हमेशा ध्यान रखें आपका पेट बाहर की ओर आएगा, ठीक है। और श्वास को जब हम छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर आएगा। मैं ये चीज आपको बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रीथिंग पैटर्न ही गलत फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, अगले अभ्यास के लिए बढ़ते हैं। इसमें दोनों हाथों को थाइस पर रखते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। इनहेल अप, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अगेन इनहेल अप, पैरों में गैप बनाकर ही रखें। पैरों को मिलाएं ना, जिससे कि आप अपना बैलेंस ना खोएं। अगेन एक्सेल करते हुए श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकने का प्रयास, बहुत धीरे धीरे। गुड। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर लेकर आएंगे। बहुत धीरे करेंगे इस अभ्यास को। अगेन इनहेल अप, स्लोली एक्सेल डाउन। वेरी गुड। जितना धीरे आप इस अभ्यास को कर सकें उतना धीरे करें। अगेन इनहेल अप, अपने आप को स्वस्थ बनाना है हमें। स्पीड में कोई ना करे इस अभ्यास को। अगेन इनहेल अप, स्लोली एक्सेल डाउन। कंटिन्यू बने रहे इस अभ्यास में। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट राउंड। इनहेल अप, रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से वापस ले आएंगे। पैरों में थोड़ा सा और गैप लें, शोल्डर के जितना गैप। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ डीप इनहेल और एक्सहेल। हाथों को साइड में ही रखें, स्टैंडिंग शवासन।
बस डीप इनहेल, हाथों को नीचे ले आइए, शील्ड आराम से खड़े रहें, बस डीप इनहेल और एक्सहेल। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से मुट्ठी बंद करनी है, ठीक है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ठीक है। पहले ही बता देती हूँ, एक हाथ को लगाए रखेंगे, राइट हैंड से करेंगे इस अभ्यास को। इस प्रकार से हाथ को घुमाना है, ठीक है, बहुत स्लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, very good, 9, last round, 10, रिलैक्स। अब इसी हाथ को पीछे से आगे की ओर लेकर आना, ठीक है, स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, last round, 10, रिलैक्स। इसका अगला अभ्यास हम दूसरे हाथ से यानी अपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी लोग सुन लीजिए पहले, कोशिश करें जब भी आप ये रोटेट कर रहे हैं इस प्रकार से, तो आपकी जो दूसरा शोल्डर है उसको मूव ना करें, सिर्फ हमें अपने शोल्डर को मूव करना है, बॉडी का कोई दूसरा पार्ट मूव नहीं होगा, ठीक है। आप ज्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो आप चेयर पे बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करें। 1, बहुत स्लो, इस प्रकार से। 2 3 4, वेरी गुड, 5 6 7 8 9 10, गुड, रिलैक्स। रिवर्स, पीछे से आगे की ओर लेकर आएंगे। 1 2, हाथ कोहनियां सीधी रखने का प्रयास। 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट राउंड, 10, रिलैक्स। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हाथों को, हाथ थक गए होंगे अच्छे से, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स कीजिए अपने हाथों को, कुछ बॉडी मूवमेंट नहीं, थोड़ी देर इनहेल और अच्छे से एक्सहेल करें। चलिए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।
लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करें सभी लोग। अच्छे से रेस्ट करें। इस अभ्यास में मैं पहले बता देती हूँ, जिनके भी नी जॉइंट में पेन हो तो वो इस अभ्यास में ना बैठें, वो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं इस अभ्यास को। इस प्रकार से वज्रासन में आना है आपको। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, नाभि के पास अपनी इस तरह से दोनों मुट्ठियों को यहाँ पर लगाएंगे और प्रश्वास करते हुए यहाँ पर होल्ड करें इस प्रकार से। ठीक है, मैं आपको साइड से भी ये पोस्चर दिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से कोहनियों को ऊपर उठाने का प्रयास। अगर कोहनियां नहीं उठ रही हैं कोई बात नहीं, बस आप इस आसन में होल्ड कर कर रखिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, यहीं पर ही बने रहें। अच्छे से श्वास और प्रश्वास करें। पूरा पेट से श्वास प्रश्वास नहीं होगा, सिर्फ थोरेसिक ब्रीथिंग होगी। वापस आ जाए। इनहेल अप, दोबारा जाएंगे इसी अभ्यास के लिए। लगाइए अपनी होल्ड करके रखिए। सभी लोग इस अभ्यास में बने रहें। फिर वापस आ जाएंगे आप सभी लोग। आराम से बैठ जाएं। बटरफ्लाई पोज, तितली आसन और भद्रासन। इस आसन में अगर हम स्थित होकर बैठ जाते हैं तो ये भद्रासन है, और इसी में अगर हम इस प्रकार से पैरों को चलाना शुरू कर दें तो ये तितली आसन कहलाता है। चलिए, आराम से आप किसी भी स्थिति में बैठ जाइए। कुछ एक्सरसाइज अभी हम करेंगे, जितने भी अभ्यास, वो हमारी थोरेसिक ब्रीथिंग, हमारे चेस्ट रीजन के लिए, हमारे हार्ट प्रॉब्लम के लिए, जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए करेंगे। वैसे तो इसे हम वज्रासन में बैठ के करते हैं, परंतु आप लोग इसी आसन में बैठे रहें। कमर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। कमर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अगर इस प्रकार से आप अपनी कमर को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो आप चेयर पे बैठ के करिए। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और पीछे अपने कंधों पे रख देंगे, कुछ इस प्रकार से। आपको ये, आपका जो हाथ गया है आपके लेफ्ट शोल्डर पे जाएगा, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड आपके अपोजिट शोल्डर पर। होल्ड रखें। अब यहीं इसी अभ्यास में चिन को अप कर दीजिए। जो आप सबकी चिन ऐसे डाउन हो रखी है, इसी को अप कर देंगे। गुड। अप करना है, ऊपर की तरफ देखना है, सामने की ओर, नीचे नहीं। गुड। स्लोली वापस आएंगे। पुनः दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर लेकर जाएं। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे रख दीजिए। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के शोल्डर पे।
चेस्ट रीजन आपका आउट होगा, गर्दन सामने की ओर। चेस्ट रीजन को जितना बाहर की ओर निकाल सकते हैं निकालिए। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। होल्ड करके रखें कुछ देर। चलिए, दोनों हाथ ऊपर की ओर और धीरे से वापस आएंगे। बहुत ही सुंदर अभ्यास। थोड़ा सा रिलैक्स होने दें अपने कंधों को और पैरों को इस प्रकार से सामने की ओर फैला लीजिए। हाथों को पीछे की ओर रख देंगे और पैरों को अंदर बाहर इस प्रकार से चलाएं। चलिए, कुछ देर सीधे बैठने का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रख दीजिए। ये इस प्रकार से कंधे उठाने नहीं है, बहुत आराम से रखने हैं। ठीक है, कोई वजन नहीं है इनके ऊपर, अपनी कलाइयों के ऊपर। आराम से बस साइड में रखिए। पंजों को बिल्कुल सीधा इस तरीके से सीधा रखें, अंदर की तरफ खींचते हुए कुछ देर इस आसन में बैठने का अभ्यास करें। सामने की ओर देखें, लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। कमर बिल्कुल सीधी, कंधों को नहीं उठाना है। इसी आसन में होल्ड रखें, बने रहें इस आसन में। जी, सभी का अभ्यास काफी अच्छे से हो रहा है। चलिए, अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। यहीं से थोड़ा सा अपना शरीर ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर लीजिए और अगले अभ्यास की तरफ देखें। दोनों हाथ ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से टैप करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभी सिर्फ देखना था, अभी शुरू नहीं करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 राउंड्स स्टार्ट करें। बहुत धीरे धीरे करना है इस अभ्यास को। 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से पैरों पे हाथ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए दोबारा आके आए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। अब जो लोग और आगे जाने में समर्थ हैं, जिनके कमर में ज्यादा पेन नहीं हो रहा है इस अभ्यास को करते हुए, वो साइड में भी टैप कर सकते हैं इस प्रकार से पैरों के साइड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, लास्ट राउंड, एक्सहेल डाउन। यहीं पर ही पैरों को, अंगूठों को पकड़ लीजिए। हाँ जी, बस यहीं पर ही बने रहें। सामने की ओर देखें, लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करें। ब्रेथ होल्ड आप किसी भी आसन में नहीं करेंगे। श्वासों को पूरा अच्छे से जाने दीजिए पूरे शरीर में। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। वेरी गुड। 5 सेकेंड्स और। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल अप और रिलैक्स।
कमर के पीछे इस प्रकार से हाथों को रख लीजिए और रिलैक्स करें थोड़ी देर, गर्दन ऊपर की ओर। बिल्कुल शांत और अपने पैरों को हल्का हल्का हिलाएं। रिलैक्स कीजिए बॉडी को। अगले अभ्यास के लिए आपको तैयार होना है। चलिए, जिस प्रकार से बच्चे को खिलाया जाता है ऐसे, देखिए ये इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके जॉइंट्स पेन के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। इस प्रकार से एक पैर आपका सीधा रहेगा। राइट लेग से कर रहे हैं अभी हम लोग अभ्यास। इस प्रकार से अंदर की ओर, बाहर की ओर। खिंचाव अपने हिसाब से दीजिए। अगर आपको ज्यादा पीछे ले जाते हुए खिंचाव महसूस हो रहा है तो इस अभ्यास को बहुत आराम से करें। सब अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इस अभ्यास को करें। जितना आप समर्थ हैं आराम से ले जाने में अपने पैर को आगे और पीछे की ओर, सिर्फ उसी प्रकार से लेकर जाएं। ज्यादा खिंचाव नहीं देना है। ये देखिए, अगर मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, अगर आपको इस अभ्यास में कुछ कंफ्यूजन हुई है और जिनको नहीं हुई है वो कंटिन्यू बने रहें इस अभ्यास में। राइट लेग है, राइट हैंड से मैंने अपने घुटने को पकड़ा हुआ है और अपोजिट हैंड यानी लेफ्ट हैंड से इस प्रकार से अपने आप एंकल को पकड़ सकते हैं, पैर को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। पकड़ लिया और यहाँ से अंदर और बाहर, जिस प्रकार से बच्चे को खिलाया जाता है उसी प्रकार से बिल्कुल। चल, रिलैक्स। अपोजिट लेग से करेंगे इस अभ्यास को, ठीक है। सेम लेग सेम हैंड आपके नी पर रखना है, ठीक है। चलिए, सभी लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ। पूरा पीछे लेके जाना है, पूरा अंदर लेकर आना है, इस प्रकार से पैर को जितना आप चला पाए सिर्फ उतना है। चलिए, रिलैक्स। वापस ले आएंगे पैर को, रिलैक्स करें। ढीला छोड़ दीजिए पैरों को। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें और पैरों को घुमाएं क्लॉकवाइज। अच्छे से घुमाएं। अपने पंजों को इस प्रकार से पूरा घुमाना है, दोनों को एक साथ। जी, गोल गोल घुमाना है, अंदर बाहर नहीं घुमाना है। पांच राउंड के बाद अब 5 राउंड अपोजिट डायरेक्शन में। पहले क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, अच्छे से चलाइए अपने पैरों को। बहुत सुंदर। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को कुछ देर। अगले अभ्यास के लिए अगर पेट में कोई समस्या है, समस्या जैसे हाल ही में आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उस अभ्यास को थोड़ा सा ना करें। हाल ही में मतलब 6 महीने के अंतराल या फिर कोई समस्या है हर्निया जैसी, तो उस अभ्यास को ना करें आप। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पैरों में गैप है, चक्की चलानी है, ठीक है। चक्की चालन क्रिया, और इस प्रकार से पूरा, ठीक है। 1, वेरी गुड। 2, 3, ये क्रिया आप चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। 4, 5, वेरी गुड, कंटिन्यू। 6, 7,
8, 9, 10. रिलैक्स। 10 राउंड ही आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे इसके। शुरू करें। पूरा जितना आगे आप आ सकें इस आसन में आइए। कि आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, आपकी डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी आपको समस्या है उनके लिए अच्छा है। पेट की जो चर्बी है उसको घटाने के लिए भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है, अगर आप इसको पूर्ण रूप से करें तो। रुकना नहीं है। अभी 5 राउंड और बचे हैं आप लोगों के। कंटिन्यू इस अभ्यास में लगे रहें, कोई नहीं रुकेगा। वेरी गुड। रुकना नहीं है बस। लास्ट 2 राउंड। जितना आगे आ पाए उतना आगे आने की कोशिश। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे रखें, गर्दन ऊपर की ओर और रिलैक्स करें। आप धीरे से, आप सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे। इसमें भी जिनके पेट में समस्या है वो लोग इसको ना करें। हर्निया और जिनका ऑपरेशन हुआ है पेट के बल लेट जाएंगे सभी लोग। दोनों हाथों को अपनी हथेलियों को आप अपने कंधे के नीचे रखें इस प्रकार से। पीछे से पैरों को थोड़ा सा मिलाने का अभ्यास करें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, मैं बिल्कुल सरलता से बता रही हूँ इस आसन को, जितने सरल रूप में मैं इसको बता सकूं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर, बस सामने की ओर देखें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। चिन लगा दीजिए मैट पर। दोबारा से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठा दीजिए। अपने शरीर को होल्ड रखें, सामने की ओर देखें। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। पैरों को खोल लीजिए पीछे से। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। रिलैक्स। एक लास्ट राउंड और करेंगे इसका। श्वास भरें और ऊपर की ओर आ जाएं। होल्ड रखने का प्रयास। सिर्फ 10 सेकेंड, 10 बार इनहेल और एक्सहेल करें। छाने दीजिए श्वास को अच्छे से अपने शरीर में। महसूस कीजिए कि श्वास कितनी सरलता से आपके शरीर में जा पा रही है इस आसन में। जो लोग ना होल्ड कर पाए वो वापस आ सकते हैं। चलिए, एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। चिन डाउन। हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और रिलैक्स करें। अगले अभ्यास को देख लें और समझ लें एक बार। जिनके पेट में समस्या है, कमर में ज्यादा दर्द रहता हो
वो इस अभ्यास को ना करें। वो सिर्फ अपने एक हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और एक पैर को। ठीक है, जिनकी कमर में समस्या है, पेट की समस्या वाले इस आसन को नहीं करेंगे। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर इस तरह से उठाना है और उठाए रखना है। ठीक है, और पीछे से पैरों को भी उठा देंगे इस बार और सामने की ओर देखें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगर अभी आप बिगनर हैं, अभी आपने शुरू किया है योग का अभ्यास और आप दोनों चीजें पैर और हाथ एक समय पे नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने हाथों को उठाएं इस प्रकार से। और जो लोग पैर भी उठा पा रहे हैं वो उठा दीजिए। होल्ड रखें 5 सेकेंड और ऊपर उठाएं। रिलैक्स। लास्ट राउंड करेंगे इसका 10 सेकेंड होल्ड करने का अभ्यास। ठीक है, अगर पैर नहीं उठ पा रहे हैं तो सिर्फ हाथों को उठाइए, लेकिन पूरा अभ्यास करेंगे आप लोग। शुरू करें। होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और रिलैक्स करें। वक्रासन में आ जाएंगे। इस तरह से तकिया बनाएं, ऐसे हेड डाउन करते हैं, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखें और इस प्रकार से पीछे से पैरों में आपके शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा गैप रहेगा। पंजे बाहर की ओर और रिलैक्स करें इस आसन में। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। अगले अभ्यास के लिए खुद को तैयार करें। सीधे होकर लेट जाएंगे। इस प्रकार से सिंगल लेग अप, राइट लेग को अप करके होल्ड रखें। फिर सिंगल लेग होल्ड करना है आप लोगों को। बने रहें इस अभ्यास में। रिलैक्स डाउन। वेरी गुड, आप सभी लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। आप दूसरे लेग से, यानी कि अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर लेकर जाएं। होल्ड रखें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोबारा से राइट लेग को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और जो लोग दोनों पैर से अगर अभ्यास करना चाहते हैं तो वो दोनों पैरों को उठा दीजिए
जो लोग आराम से उठा पा रहे हैं वो दोनों पैरों को उठा देंगे, अन्यथा आप एक लेग को ही ऊपर रख सकते हैं। होल्ड रखें। 10 सेकंड का अभ्यास है, इसमें बने रहें। वेरी गुड, बने रहे इस अभ्यास में। धीरे से वापस ले आएंगे, अपने पैरों को रिलैक्स करें। एक इसका लास्ट राउंड, और दोबारा से पैरों को ऊपर की ओर उठा दें, दोनों पैरों को। नहीं तो आप सिंगल लेग उठाएं, उठाकर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वेरी गुड। यहीं से दोनों हाथों को साइड में ले जाएं। रिलैक्स करें अपनी बॉडी को शवासन में। पैरों में डबल शोल्डर गैप। लेटे रहिए, लेट कर करना है ये अभ्यास। हाँ जी। पैरों में डबल शोल्डर गैप है, पैरों को खोल लीजिए। सर कैमरे की तरफ रखें आप, और पैरों को दूसरी तरफ, जिन्होंने अपना पैर कैमरे की तरफ कर रखे हैं, सिर्फ ये उनके लिए बोला गया है। यहीं पर अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। पैरों में गैप रखिए, शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा। हथेलियां कुछ दूरी पे रखिए अपने शरीर से। हथेलियों को आसमान की तरफ मोड़ देंगे। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करें। अच्छे से श्वास और प्रश्वास। चलिए, मैं 5 तक गिनूंगी, इसमें आपको 5 काउंट्स तक इनहेल करना है। शुरू करें। 1 2 3 4 5। आप धीरे से प्रश्वास करेंगे 4 काउंट से। 1 2 3 4। अगेन इनहेल, श्वास को भरें, पेट को बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुलाना है। 1 2 3 4 5। प्रश्वास करेंगे। 1 2 3 4। दोबारा से पेट को फुलाएं। 1 2 3 4 5। पेट को बिल्कुल पिचकाने की कोशिश प्रश्वास करते हुए। 1 2 3 4। बहुत धीरे श्वास और प्रश्वास करते रहें इसी प्रकार से। जितना धीरे आप श्वास और प्रश्वास कर पाएं, आपके कानों तक आपकी श्वास और प्रश्वास की आवाज ना आए। श्वास को खींचना नहीं है, बहुत धीरे धीरे, जिस प्रकार गुब्बारे में हवा भरी जाती है उसी प्रकार अपने पेट तक हवा को पहुंचाएं, अपनी श्वासों को पहुंचाएं और भरते रहें पेट को। आप इस काउंट से ज्यादा इनहेल कर पा रहे हैं, 5 से ज्यादा, तो करिए। बिल्कुल गुब्बारे की तरह पेट को फुलाएंगे और प्रश्वास करते हुए धीरे 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 पेट को पिचकाएंगे। दोबारा श्वास भरें, भरते रहें, आंखें बंद रहेंगी आपकी इस अभ्यास में। सारा ध्यान सिर्फ अपनी श्वास और प्रश्वास पे लगा दीजिए। भरिए अच्छे से श्वास और प्रश्वास करते रहें, रुकना नहीं है इस अभ्यास में, बने रहें।
कोई नहीं रुकेगा, सब लोग प्रश्वास और श्वास अच्छे से भरिए। ये क्रिया आपकी पूरे दिन आपको अच्छे से रिलैक्स रखेगी। आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको कम करने में मदद करेगी आपको। एकाग्रता बनी रहेगी आपके हर काम में। अच्छे से श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास को भरिए जितना आप भर सकते हैं। एक्सहेल करें। बहुत ही सुंदर अभ्यास। उल्टे हाथ की करवट बनाकर कुछ देर उल्टे हाथ की करवट में लेट जाएं। उल्टे हाथ का तकिया बनाकर इस प्रकार से गर्दन के नीचे रखें। उल्टे हाथ की करवट में लेटे रहें। तकिया बनाना है इस प्रकार से। पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड कर लें। आंखें बंद की रहेंगी। ज्यादा हिलना डुलना नहीं है। बस सुनते रहें जो मैं आपसे बोल रही हूँ। सारी थकान यहीं अपने मैट पर छोड़ जाएं। धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। बहुत कम हिले डुले, सिर्फ उठ के बैठ जाएं। ज्यादा हिलना डुलना नहीं है। ये जो शांति बनाई है हमने अपने शरीर में, उसको बनाए रखें। शरीर की शांति, मानसिक शांति जो है इसको बनाए रखें। चलिए, प्राणायाम के अभ्यास के लिए बढ़ेंगे आगे। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन भी जिसे बोला जाता है। अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार से बंद कर लेंगे। दूसरा हाथ यानी कि आपका लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में नाक पर इस प्रकार से लगाएं। हाथों को इस प्रकार, ठीक है। अंगूठे से अपनी नॉस्ट्रिल को, अपने नासिका द्वार को बंद करें। उंगलियों वाली साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड से इनहेल करेंगे। राइट हैंड साइड से नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट हैंड साइड से एक्सहेल कर दें। सेम साइड से इनहेल, श्वास भरिए। अपोजिट डायरेक्शन से श्वास को बाहर ले आए। सेम साइड से इनहेल, अपोजिट साइड से बहुत आराम से एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल, अपोजिट डायरेक्शन से स्लोली, बहुत बहुत धीरे से इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें। इनहेल, अपोजिट डायरेक्शन से एक्सहेल। कंटिन्यू इस अभ्यास को करते रहें, रुकना नहीं है। आंखें बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये अभ्यास समझ आ गया है तो आंखें बंद करके श्वास और प्रश्वास पर सिर्फ ध्यान दीजिए। आपकी श्वास और प्रश्वास की आवाज कानों तक ना पहुंचे, इसका मतलब है जब आप इनहेल कर रहे हैं
तो इस प्रकार से खींचना नहीं है श्वासों को, बहुत धीरे से श्वास भरनी है जो आपके कानों तक आवाज ना आए, ठीक है। और बहुत लंबा गहरा श्वास, यानी जितना लंबा आप श्वास भर सकते हैं भरिए, और जितना लंबा गहरा प्रश्वास आप कर सकते हैं उतना लंबा गहरा श्वास करें। अपनी क्षमता अनुसार जितना लंबा गहरा आप श्वास भर सकें और जितना लंबा गहरा आप श्वास प्रश्वास कर सकें, ये आपके लिए उतना ही लाभकारी है। आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई होगा, आपका रक्त पूरे शरीर में अच्छे से जा पाएगा, तो जहाँ भी आपके शरीर में दर्द रहता है, कोई समस्या बनती है, उससे ये आपको छुटकारा दिलाएगा। कुछ देर और यही श्वास और प्रश्वास में कंटिन्यू अपने आप को बनाए रखें। मैं पास आके आपको एक बार बता देती हूँ किस प्रकार से ये अभ्यास करना है, अगर जिनको समस्या आई है करने में। इस प्रकार से इनहेल है, बंद किया, अपोजिट डायरेक्शन से एक्सहेल। इसी साइड से इनहेल, अपोजिट डायरेक्शन से एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल, अपोजिट डायरेक्शन से स्लोली एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल, अपोजिट डायरेक्शन से स्लोली एक्सहेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए हों इस अभ्यास को। 2 मिनट का और अभ्यास करेंगे, कंटिन्यू रहे, रुकना नहीं है। समय निकालकर इस अभ्यास को कम से कम 10 या 15 मिनट डेली करना है आपको। इसलिए मैं इस अभ्यास की ड्यूरेशन को आज के इस सेशन में थोड़ा सा ज़्यादा करवा रही हूँ। रिलैक्स, हाथों को वापस ले आएंगे, आंखें बंद ही रखें, कमर पीठ सीधी करें। चलिए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद 3 बार शांति शांति। आंखें बंद ही रखें, हिलना डुलना नहीं है ज्यादा। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। शांति शांति
शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें, हाथों में तेज दिखाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर इस प्रकार लगाएं और धीरे से पलकें झपकाते हुए वापस हथेलियों को पूरे शरीर पर लगाएं, अपने घुटनों पर, पेट पर, पैरों पर। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच वैशाली, चंचल मैम, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही सुंदर था। मैंने खुद अभी अनुलोम विलोम किया और बहुत प्यारी समाप्ति। इसी के साथ में मैं हमारे सारे मेंबर्स को इनवाइट करूंगी कि उन्हें कैसा लगा। आज का फीडबैक देने के लिए आप अपना हैंड रेज करें। एक हाथ का बटन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसे प्रेस करें और एक एक करके जब मैं आपका नाम लूं तब आप माइक अनम्यूट करें और अपने विचार शेयर करें आज के सेशन के बारे में। सबसे पहले हमारे साथ हैं अनीता मैम। अनीता, श्रीकांत मैम, प्लीज आप माइक अनम्यूट करें और बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। वंडरफुल सेशन मैम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। आज आप पहली बार ज्वाइन हुए हैं, वेरी वेरी वेलकम। और आज आपने पूरा सेशन अटेंड किया है, दैट मीन्स आप काफी बेहतर महसूस कर रहे होंगे, काफी yes, बहुत लाइट महसूस कर रही हूँ। वंडरफुल मैम। आप पहले भी योगा करते थे? जी, मैं पहले भी करती थी लेकिन थोड़ा छूट गया बीच में। हाँ जी आज मैम, मैं रेगुलर करूंगी फिर। बिल्कुल मैम। आप हमारे साथ में रेगुलरली जुड़ सकते हैं और योगा फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीता मैम। अब हमारे साथ में है विजया मैम। विजया मैम, प्लीज आप माइक अनम्यूट करें और बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। एकदम अच्छा लगा, पूरा हल्का लगता है, अच्छा लगता है, पूरा दिन भी अच्छा निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच विजया मैम, बहुत ही सुंदर फीडबैक। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब हमारे साथ में है अर्चना दीक्षित जी। अर्चना दीक्षित मैम, प्लीज आप माइक अनम्यूट करें और बताएं आज का फीडबैक आपको कैसा लगा, आज का सत्र आपको कैसा लगा। हाँ जी मैम। जी, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, अच्छा लगा मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पहली बार कर रहे हैं योगा सेशन में। आपको क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी आज के सेशन में मैम? मुझे सभी अच्छा लगा, थोड़ा-सा बस उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, लेग अप करने में, ऊपर वो वाला हुआ था ना, हाँ जी, हाँ जी उसमें थोड़ी-सी मैम। अगर ऐसा प्रॉब्लम कोई थी। भी, हाँ जी, आने वाले समय में अगर आपको ऐसा कोई भी आसन लगता है जिसमें थोड़ी सी अगर तकलीफ हो रही है तो उसको बिल्कुल धीरे धीरे करें, बिल्कुल आराम जी, से करें, जी मैम। और क्या क्योंकि डेली इसी समय होता है ये? यस मैम, ये 9 to 10 सेशन होता है, हफ्ते में 3 बार। आज मंडे है, अब वेडनेसडे को होगा और फिर फ्राइडे को आपके लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी सेशन की, तो आप इसको अपने समय पर भी कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और अब हमारे साथ में हैं अमरेंद्र मिश्रा सर। अमरेंद्र सर, प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर प्लीज माइक अनम्यूट करें। एक छोटा सा माइक का बटन होगा आपकी स्क्रीन पर, हाथ के बटन के पास में, जैसे आपने हैंड रेज किया है उसके पास में ही नीचे एक छोटा माइक का बटन है, आप उसको दबाएंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, एक बार वापस बताएं आप क्या कह रहे हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, नमस्कार। योगा बहुत दिन के बाद करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और हर बार तो नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग का टाइम मिल जाता है, नहीं मिलता है, कोई पता नहीं लगता।
आज मौका मिल गया तो शामिल हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योगा सत्र में। और आज आपने योगा किया बहुत समय बाद, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हैं जनवाइज के साथ में योगा इवेंट, और रेगुलरिटी वापस अपने जीवन में योगा की आप रेगुलरिटी ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में है भारत भूषण सर। भारत सर प्लीज बताएं, माइक अनम्यूट करें और बताएं आप आज का सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक दें हमें भी। नमस्कार। बहुत ही अच्छा है, काफी रिलैक्सिंग भी है, और योग भगाए रोग, सारी बीमारी भी दूर होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भारत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में हमारा आज का सत्र यही समाप्त होता है। आप सभी का सुंदर और इतना प्यारा फीडबैक लेके बहुत अच्छा लगा। आज का योगा सेशन हम यही समाप्त कर रहे हैं। जनवाइज आपके लिए डेली लेकर आते हैं 4 इवेंट्स, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, उसके बाद दोपहर 3 बजे और फिर शाम 6 बजे। आज दोपहर 12 बजे 2 लर्निंग इवेंट्स होंगे और फिर शाम 6 बजे होंगे भजन। तो आप अगर भजन में जुड़ना चाहें तो जरूर से रजिस्टर करें और 6 बजे आप जरूर आए। भजन में हम सभी जनवाइज मेंबर्स आपस में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, एक दूसरे के भजन सुनते हैं और खुद की तरफ से भी भजन शेयर करते हैं। तो आप उसमें जरूर ज्वाइन करें अगर आप भजन में इंटरेस्टेड हैं। इसी के साथ में धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले इवेंट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।